Hello everyone, I am Swati, Assistant Manager in a nationalized bank. I have been completed my 10 years and I have completed my 10 years and 11 years now started in the same bank. आज मैं आपको बताऊंगी IBPS PO क्लैरिकल RRB PO क्लैरिकल एग्जाम में बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। इसके अलावा एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस कुछ ईयर का क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे गए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा क्या क्या क्राइटेरिया है ये सारा आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईबीपीएस है क्या। आईबीपीएस मींस इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये कमेटी है जो एग्जाम कंडक्ट करती है आपके सिलेक्शन तक। ये आपका प्री देन मेंस देन इंटरव्यू सारा कंडक्ट करती है, उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट करती है। तो चलिए आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, यू शुड बी ग्रेजुएट। आइदर वो आपने आर्ट्स में किया हो, साइंस में किया हो और कॉमर्स में किया हो, इट डजंट मैटर। अगेन, व्हाट शुड यू बी योर एज लिमिट। मिनिमम एज इज 20 years and maximum is 30 years, but they have given some relaxation also. ये ओबीसी के लिए 3 ईयर ज्यादा है। देन अगेन SC ST के लिए 5 years, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 10 years और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 years है। इसके अलावा ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएट होना है, ये मैंने आपको बता दिया है। एक नई चीज है, आपका सिबिल स्कोर 650 होना चाहिए। व्हाट इज सिबिल स्कोर? सिबिल इज बेसिकली अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। दैट मीन्स कि अगर आप कहीं से भी कोई लोन लेते हो और आपने उसको टाइमली पे किया है तो योर सिबिल स्कोर विल बी डेफिनेटली गुड। बट अगर आपने उसको सही से टाइमली पेमेंट नहीं किया है तो आपका सिबिल स्कोर कम भी हो सकता है। ये आपको अपना स्कोर चेक करना पड़ेगा और आपको तो पता ही होगा कि आपने कितना लोन लिया है और आपने उसको टाइमली पे किया है या नहीं। इस बेसिस पे आप अपना सिबिल स्कोर सुधार सकते हैं। अगर आपने किसी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से लिया है और अगर आपका लोन अभी बाकी है तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप जाके उसको लोन चुका सकते हैं और अपना क्रेडिट स्कोर सही कर सकते हैं। इसके अलावा फी क्या होती है? फॉर जनरल कैंडिडेट्स इट इज 850 एंड for SC ST, again there is some relaxation for SC ST and physically disabled, it is 175. इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और निगेटिव मार्किंग, हाँ निगेटिव मार्किंग है। अगर आप किसी क्वेश्चन को ऑप्ट नहीं करते हो तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपके कोई भी मार्क्स जो है वो माइनस नहीं होंगे। बट अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो तो इसके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप रॉन्ग देते हो तो इसके लिए 0.25 माइनस हो जाता है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। इफ यू आर नॉट श्योर देन आप, जरूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन को आप ऑप्ट करो, आप उस क्वेश्चन को ऑप्ट मत करना, क्योंकि अगर ये रॉन्ग हो जाएगा तो आपके 0.25 मार्क्स चले जाएंगे। आपको पहले प्री एग्जाम देना होता है, फिर मेंस एग्जाम देना होता है। एंड फॉर पीओ देयर इज वन इंटरव्यू। फॉर क्लैरिकल इट्स नॉट देयर। एज लिमिट इज सेम फॉर IBPS PO एंड क्लैरिकल। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने सारे एग्जाम क्लियर कर लिए हैं देन बैंक आपको रिक्रूट कर लेगी। उसके बाद डिफरेंट बैंक्स में प्रोबेशन पीरियड, जैसे कि बैंक पीओ मीन्स प्रोबेशनरी ऑफिसर, आपका प्रोबेशनरी पीरियड होगा। ये पीरियड अप टू 6 month टू का होगा, फिर 1 year का भी हो सकता है एंड अब इट इज अप टू 2 years ऑल्सो। अलग अलग बैंक में अलग अलग प्रोबेशन पीरियड होते हैं। मेरे बैंक में ये 1 year है, कैनरा बैंक में मे बी 2 years और डिफरेंट बैंक में अलग अलग प्रोबेशनरी पीरियड होते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे विल गिव यू ट्रेनिंग और ट्रेनिंग में आपको बताएंगे कि आपको बैंक में कैसे काम करना है। और धीरे धीरे खैर काम करते करते तो आप सब कुछ सीख ही जाओगे। बस आज के वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉपिक वाइज क्वांट, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगी कि किस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे इंडिविजुअली इन प्री एंड इन मेंस। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू, बाय।